नमस्कार दोस्तों का फिर स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल व्यूज 360 डिग्री में। पूरी दुनिया में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत की बात करें तो कोरोना केसेस में भारत 12 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। हालांकि थोड़ी तसल्ली की बात यह है कि भारत में जो कोरोना का रिकवरी रेट है वो लगातार अच्छा होता जा रहा है और इस समय 64% से आगे आ चुका है। इस सब के पीछे हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की मेहनत है, जिसके लिए हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। हालांकि भारत की 2 कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट्स के अभी ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसकी डिटेल्ड वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाली, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, मेडिसिन से अभी तक मरीजों का इलाज चल रहा है। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और प्लाज्मा थेरेपी का ट्रीटमेंट भी बहुत सारी जगहों में इस समय चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, प्लाज्मा क्या होता है, किस तरह प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के पेशेंट ठीक हो रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कहाँ भारत ने पहला प्लाज्मा डोनेशन बैंक खोल रहा है और कौन व्यक्ति और कैसे अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी विषयों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा का होता है और शेष 45% भाग ब्लड का होता है। अगर हम ब्लड के कंपोनेंट्स को देखें तो आप जानेंगे कि ब्लड में येलोइश कलर का लिक्विड पार्ट होता है जो प्लाज्मा होता है, जो कि हमारे ब्लड का 55% भाग होता है। 1% भाग प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और शेष 44% भाग में रेड ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर 91% भाग वाटर का होता है, 7 से 9% भाग में प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं और बाकी के लगभग 2% भाग में अदर कंपोनेंट्स होते हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी प्लाज्मा की। चलिए हम जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। The method of treatment uses the blood of a person who have recovered from the infection to treat the people who are fighting the disease. इस थेरेपी में जो कोरोना वायरस से रिकवर्ड पेशेंट होता है, हम उसके ब्लड को यूज करके उस व्यक्ति के इलाज में इस्तेमाल करते हैं जो इस समय कोरोना की बीमारी से जूझ रहा होता है। इस थेरेपी में हम रिकवर्ड पेशेंट के प्लाज्मा को यूज करके ट्रीटमेंट करते हैं। प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। जो रिकवर्ड पीपल का हम ब्लड यूज करते हैं उसे कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स दैट हैव लर्नड एंड रिकॉग्नाइज्ड टू फाइट द डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। तो ये तो होगी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है, किस तरह प्लाज्मा थेरेपी से एक पेशेंट रिकवर करता है। जो व्यक्ति कोविड-19 से रिकवर कर चुका होता है और जिसे 14 दिन से अधिक समय हो चुका होता है रिकवर किए हुए, उसके ब्लड में इस डिजीज से लड़ने की एंटीबॉडीज होती है। फिर डॉक्टर्स उस रिकवर्ड पेशेंट के ब्लड में से प्लाज्मा को सेपरेट कर लेते हैं, जो कि ब्लड का ही कंपोनेंट है, जिसमें हमारी एंटीबॉडीज होती हैं जो हमें किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए हेल्प करती है। चूंकि वो व्यक्ति कोविड-19 से रिकवर कर चुका होता है तो उसकी एंटीबॉडीज में ये क्षमता होती है कि वो कोविड-19 के पैथोजन से लड़ सके और उन्हें रिकॉग्नाइज कर सके। तो जब ये प्लाज्मा किसी बीमार व्यक्ति को दिया जाता है, उसके ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, तो ये उस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम में कोविड-19 के पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है और डिजीज से लड़ने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। अगर बात करें कि भारत के अलावा प्लाज्मा थेरेपी का ट्रीटमेंट और किन देशों में चल रहा है, शोधकर्ताओं और रिसर्चर्स की बात को माने तो प्लाज्मा थेरेपी का ट्रीटमेंट इटली में सबसे सक्सेसफुल बताया गया था और सबसे फास्ट रिएक्टिव बताया गया था। जिस लिहाज से सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का ट्रीटमेंट इटली में शुरू हुआ, उसके बाद अमेरिका, यूके, स्पेन और बहुत से दूसरे देशों में प्लाज्मा थेरेपी का सफल ट्रीटमेंट चल रहा है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लेटिना की। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ था, जिसमें मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा ट्रीटमेंट कम ट्रायल प्रोजेक्ट था। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 16.65 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट में कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल्स और ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसमें कोविड-19 के सीवियर पेशेंट्स का इलाज किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक 21 कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा सेंटर्स खुल चुके हैं और 17 मेडिकल कॉलेजेस जो मेडिकल एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर आते हैं और साथ ही साथ 4 बीएमसी के हॉस्पिटल जो मुंबई के हैं वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में भर्ती होने वाले सभी कोविड-19 पेशेंट्स को इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की बात करें तो अब तक महाराष्ट्र राज्य में लगभग 13 कोविड-19 प्लाज्मा बैंक्स का इनॉग्रेशन हो चुका है, जिसमें कलेक्शन भी स्टार्ट हो चुके हैं और इस प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर बात करें प्लाज्मा थेरेपी क्यों एक उम्मीद की किरण है, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जो एंटीबॉडीज थेरेपी ट्रीटमेंट होता है, ये बैक्टीरियल एंड वायरल दोनों प्रकार की बीमारियों के इन्फेक्शंस में काम आता है, कारगर होता है, जो कि लगभग 20वीं सदी से एंटीबॉडीज ट्रीटमेंट को यूज किया जा रहा है। और इस ट्रीटमेंट के सक्सेस की बात करें तो निमोनिया, मीजल्स, मेनिंजाइटिस जैसी घातक बीमारियों में भी क्योर्ड पर्सन के एंटीबॉडीज को यूज करके
जो इन्फेक्टेड पेशेंट होता है उसका सक्सेसफुली ट्रीटमेंट किया जा चुका है। अगर कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो रिसर्चर्स ने इस टेक्निक को काफ़ी सेफ बताया है कोविड-19 के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए इटली में। और ये जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है इससे कोविड-19 के मोर्टेलिटी रेट में भी बहुत गिरावट आई है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन से भी तो सेम यही इलाज होता है। तो अगर हम वैक्सीन और प्लाज्मा थेरेपी के डिफरेंस की बात करें, अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन एक पर्टिकुलर प्रीमाइसिस जाके ऑपरेट करता है। वो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम में जाके पैथोजेंस को किल करके और उन्हें रोकने का काम करता है। वैक्सीन की टेस्टिंग्स और मेकिंग में काफ़ी समय लग जाता है, जो लगभग कभी कभी सालों का समय लग जाता है। वहीं प्लाज्मा थेरेपी की बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी में हम रेडीमेड एंटीबॉडीज को यूज करते हैं। हम किसी रिकवर्ड पेशेंट के प्लाज्मा को इन्फेक्टेड पेशेंट के बॉडी में डालते हैं तो उसकी एंटीबॉडीज फास्ट रिएक्ट करती हैं और अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं, जिससे मरीज जल्दी ठीक होता है। हालांकि हर ट्रीटमेंट मेथड में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं। अगर हम प्लाज्मा थेरेपी के रिस्क से बात करें तो इसमें एलर्जेटिक रिएक्शंस, लंग डैमेज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ट्रांसमिशन इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी और HIV के रिस्क रहता है। लेकिन ये सिर्फ एक्सट्रीमली और रेयर केसेस में होता है, क्योंकि जब डॉक्टर्स किसी का प्लाज्मा लेते हैं तो उसकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती है। एक एलिजिबल डोनर ही सिर्फ प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। प्लाज्मा कलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर सेफ्टी चेक होती है, इसकी टेस्टिंग्स होती हैं, उसके बाद इसे प्रिजर्व किया जाता है और इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसे क्रिप्टो प्रिजर्व करके सिर्फ क्लिनिकल यूज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लाज्मा थेरेपी इस समय सबसे सेफ ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 माना जा सकता है। अब हम भारत में खुलने वाले पहले प्लाज्मा बैंक की बात करते हैं। तो 2 जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भारत के पहले प्लाज्मा बैंक का इनॉग्रेशन किया था। अगर हम बात करें कि कौन व्यक्ति और कैसे प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ब्लड डोनेशन की, वही प्लाज्मा थेरेपी में होती है। लेकिन इसमें कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आपको कोविड-19 से रिकवर हुए 14 से अधिक दिन हो चुके हैं तो ही आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। आपकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आपका वजन 50 kg से अधिक होना चाहिए। दोस्तों अगर कोई भी पेशेंट प्लाज्मा डोनेशन के लिए एलिजिबल है तो आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए 1031 पे कॉल कर सकते हैं। नंबर अगर फिर रिपीट कर देता हूँ, 1031 पे कॉल कर सकते हैं। और आप व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने डिटेल्स सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 8800007722। आई रिपीट द नंबर 8800007722। इसके बाद एक डॉक्टर की टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको लोकेशन पर लेने के लिए व्हीकल आएगा हॉस्पिटल का, जो आपको प्लाज्मा डोनेशन के लिए ले जाएगा। प्लाज्मा डोनेशन ब्लड डोनेशन की तरह ही होता है। जब हम ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं तो हमारी बॉडी से जो ब्लड निकलता है उसे पूरा का पूरा प्रिजर्व कर लिया जाता है, उसे सेव कर लिया जाता है। लेकिन जब हम प्लाज्मा डोनेशन के जाते हैं तो जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा के कंपोनेंट्स होते हैं उसे मशीन के द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है और उसमें से सिर्फ प्लाज्मा के कंपोनेंट को ही सेव किया जाता है, रखा जाता है। बाकी जो अदर RBCs और हमारे जो अदर ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं उसे दोबारा हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर जाता है। तो दोस्तों इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमारा यही मानना है कि जब तक कोई वैक्सीन भारत में नहीं आ जाती है तब तक प्लाज्मा डोनेशन ही सबसे सेफ तरीका है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर आपके जानने में या अगर आप प्लाज्मा डोनेशन के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज़ आप प्लाज्मा अपना डोनेट कीजिए। और अगर आपकी जान पहचान में कोई प्लाज्मा डोनेशन के लिए एलिजिबल है तो उसे भी आप मोटिवेट कीजिए प्लाज्मा डोनेशन के। इसी तरह हम कोविड-19 की बीमारी से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ के सारे लिंक्स सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।